प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ज़हूर अहमद शेख, GMS गुगलूसा से 8वीं जमात के लिए हम सब्जेक्ट साइंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा जो सेल लेसन है, द सेल, इसको कंटिन्यू करते हुए हम आज इसमें पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स से पहले आपको ये पता चला पिछले टॉपिक्स में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या है। प्लांट सेल्स में सबसे पहले एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। प्लांट सेलन में नबर किन एक्स्ट्रा तह ये सेल वाल वन। सेल वाल यह प्रोटेक्ट करान प्लांट सेलन, बे रिजिड बनावान, तवे प्लांट सेल्स सख्त। एनिमल सेलन में एबसेंट क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड ये क्लोरोफिल यह प्लांट सेलन में, एनिमल सेलन में कह वैक्यूल, बोड वैक्यूल प्लांट सेलन में, तो एनिमल सेलन में जनरली एबसेंट वैक्यूल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सिमिलरिटीज कम चीज़ यम प्लांट सेलन मज एनिमल सेलन मज। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेलन मज मौजूद, प्लांट सेल मज एनिमल सेल मज। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स and endoplasmic reticulum, ribosomes. These organelles are both organelles are present in both the cells. ये दोनों सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। दिस इज द सिमिलरिटी, जो ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल में भी होते हैं या पार्ट्स एनिमल सेल में भी होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेल ऑर्गेनेल्स। जो साइटोप्लाज्मस में यम लकट लकट टिनी स्ट्रक्चर आसान यमन सेल ऑर्गेनेल्स वनान छ, दे आर ऑफ वेरियस cell organelles found in the cells. The cell में cell organelles आसान, for example mitochondria. Mitochondria this is just like this structure जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, रॉड शेप्ड होते हैं या स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। तो these are present in both the cells, plant cell as well as animal cell. तो इसकी फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की? ये हमें रेस्पिरेशन में मदद देती है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स में पहुंचता है और वहाँ पर जो गुज़ा होता है उसको ये रेस्पिरेशन के ज़रिए ऑक्सीजन उस गुज़ा के साथ मिलता है, तो वहाँ से हमें एनर्जी हासिल होती है, सेल्स को एनर्जी देते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। वहाँ से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी हासिल होती है सेल्स में। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो ये सेल ऑर्गेनल है इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। ये प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल्स में जनरली, तो इनमें एक ग्रीन प्लास्टिड होता है। इसी वजह से क्लोरो मीन्स ग्रीन प्लास्टिड। तो इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल होता है। इसी प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है जो हमें जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में मदद देता है, गुज़ा बनाने में मदद देता है। तो ये भी जनरली ओवल शेप्ड और रॉड शेप्ड भी होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड भी होते हैं। उसके बाद है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइड बैग्स। सुसाइड मीन्स खुदकुशी करना। ये भी एक ऑर्गेनल्स होते हैं सेल्स में। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या इन सुसाइड बैग्स। बेसिकली सुसाइड बैग मतलब क्या वन कि इन मज की एंजाइम्स यम वारियान अनवांटेड मटीरियल सेल मज टॉक्सिक मटीरियल सेलन अंदर दाखिल गसान, तम डिस्ट्रॉय करान, खत्म करान एंजाइम्स यम अत लाइसोसोम्स में आसान या कुन वक्त सेली इनगल्फ करान, सेली करान ब्रेक। लाइस मीन्स गो ब्रेक कर, सेली खेवान, तवे वनान लाइसोसोमन सुसाइड बैग्स, क्योंकि इसमें एंजाइम होते हैं वो होल सेल को फिर खा जाते हैं, या जो भी अनवांटेड चीज जो गसान टॉक्सिक केमिकल सेल में से दाखिल गसान तिमन खेवान या ब्रेक डाउन करान ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये भी स्फेरिकल शेप्ड ही होते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल में। सेल में प्लांट सेलन में एक साइड आसान, एनिमल सेल में आसान मजबाग। न्यूक्लियस न्यूक्लियस यूजुअली मोस्टली स्फेरिकल शेप्ड आसान, गोल आसान, सेल मजबाग आसान, प्लांट सेल में साइड्स आसान। अत न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस तह पन तह आसान निबर किन, तहस वनान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पे सेल निबर किन पन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस तह पन तह आसान, ये वनान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस अत वनान बॉस ऑफ द सेल या प्रिंसिपल ऑफ द सेल और बॉस ऑफ द सेल। क्या वनान बॉस ऑफ द सेल? क्या यम त सेल मज कम गस, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस तमाम फंक्शंस कंट्रोल करान सेल हिंद।
तवे छ वनान बॉस ऑफ द सेल। इसी न्यूक्लियस में अथ न्यूक्लियस अंदर किन क्या अत मज फ्लूड पनुन तथ वन न्यूक्लियोप्लाज्म। बे लकुट स्फेरिकल बॉडी शेप्ड स्ट्रक्चर तथ वन न्यूक्लियोलस। तो सह प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करान। अम अलाव इंपॉर्टेंट पार्ट अत न्यूक्लियस मज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अत मज। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वन क्रोमोसोम्स। अमे क्रोमोसोम यमन पे दे आर मेड बाय, इसमें जीन्स पाए जाते हैं। तो यही क्रोमोसोम्स ये ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक। तो इसी को कहते हैं हम इनहेरिटेंस को। ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं। तो इसके बाद है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जनरली दे आर स्फेरिकल शेप्ड प्रेजेंट इन द सेल्स। तो इसका मेन काम जो है राइबोसोम मेन काम दे फॉर्म प्रोटीन्स इन द सेल, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो मीन्स विथ इन द सेल, प्लाज्मिक जो सेल के अंदर न्यूक्लियस निबर किन चैनल लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये दोनों साइड में होता है इस तरह। जो मैंने स्ट्रक्चर नीचे बनाई है ये देखो, दिस इज कॉल्ड चैनल लाइक और फ्रेट लाइक स्ट्रक्चर्स। दिस इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलेट स्ट्रक्चर यमन नेटवर्क मेम्ब्रेन्स एमने पे राइबोसोम्स। दिस इज नीड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा बहुत सारी इसमें उस भी फंक्शंस होते हैं। इसमें नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है और ये बहुत सारी फंक्शंस में सेल्स को मदद देते हैं। उसके बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है जस्ट लाइक दिस, इसमें भी वेसिकल्स होते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इसमें। इस तरह का स्ट्रक्चर है इस सेल में, सेल ऑर्गेनेल्स में। तो इसका काम क्या है, जो सेल में यम चीज़ बनान केमिकल्स बनान या कंपाउंड्स बनान तिमन कलेक्ट करान, बेच डिस्ट्रीब्यूट करान, वारियन जायन वातनावान, कलेक्ट त करान, जमा त करान, बेच अत पे वारिया चीज़ त बनान। फॉर एग्जांपल प्रोटीन त अत पे बनान। दिस इज जनरल मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनेल्स की फंक्शन मैंने आपको जनरली बताई। तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इसमें लेसन को आगे बढ़ते हुए। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। जो हमारा जो लेसन है इसका सेल का, ये हमने आज कंप्लीट किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में नया लेसन पढ़ेंगे। बाकी वसल्लम।